हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट करे अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और अब कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ना बैक सीट लेनी है, आराम करना है और देखना है कि वो क्या करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ मसला, कुछ इशू आप दोनों के बीच में हुआ और आप कहीं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं आप थोड़ा सा बैक सीट लेना चाह रहे हैं। तो जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए या जिसकी वजह से आप एक बैक सीट ले रहे हैं, बहुत एक एक्टिवली रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं एक्टिवली, या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इट विल टेक टाइम का कार्ड कहता है। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना समय और लगेगा या फिर थोड़ा सा समय और देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, फिर से एक दो एग्जाम्पल्स दूँ तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कुछ मसला, कुछ इशू रह रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा ना समय दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो खाम खा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने लिए स्पेस चाहते हैं, आप कहीं अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी इट विल टेक टाइम का कार्ड कहता है कि मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा टाइम पार्टनर को देना चाहिए, या फिर जो भी चल रहा है उसको ठीक होने में, या फिर जो आप चाहते हैं रिलेशनशिप से, पार्टनर से, उस चीज़ को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो वक्त आप देना चाह रहे हैं। एक पेशेंस, एक सब्र कहीं आप कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में या फिर कुछ के लिए हो सकता है अगस्त मंथ में रखना चाह रहे हैं। कहीं देखिए मिड अगस्त के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा अपने करियर को भी अहमियत देते हैं। जो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाह रहे हैं, और कहीं एक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम इसी डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए छोटे छोटे से कदम या फिर छोटा छोटा अपनी तरफ से एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए डिवाइन मिशन टुगेदर का कार्ड कहता है आपका मकसद, आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा एक साथ रहें, कंपेनियनशिप रहे, टुगेदरनेस रहे। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने डिवाइन पे छोड़ दिया कि भाई अगर साथ में रहना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अपने मन को इस तरीके से कभी कभी हम समझाते हैं, तो इस तरीके की एनर्जीज कुछ स्कॉर्पियोज की रहती हुई दिख रही हैं। एंड कहीं देखिए एंड अगस्त के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ कमिंग का कार्ड कहता है, या तो कोई अच्छी खबर आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं, या फिर देखिए पार्टनर की तरफ से किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स का आप वेट कर रहे हैं। इन द प्रोसेस देखिए आप अपनी फैमिली पे हो सकता है ज़्यादा फोकस कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अगेन फैमिली अहमियत रख सकती है, यानी कि फैमिली अगेन मैं कहूँगी आपके लिए अहम रह सकती है।
इम्पॉर्टेंट रह सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस रह रही है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है अगेन कि आप खुद को फैमिली में इन्वॉल्व कर रहे हैं, फैमिली में फोकस कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आपके पार्टनर के लिए कहीं मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, और कहीं देखिए एक नई बिगनिंग हो सकता है करना चाहते हो, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, और इसी देखिए लॉजिक के बेसिस पे कुछ चेंजेस वो करना चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस उनकी तरफ से रह सकते हैं। यहाँ पे रेडी टू मेक अ चेंज का कार्ड अगेन किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस की बात करता है, क्योंकि रेडी टू मेक अ चेंज के ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो लॉजिकल चेंजेस वो करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी चेंजेस उनकी तरफ से आ रहे हैं वो उनके दिल की आवाज़ नहीं है, वो जो उनका हार्ट डिज़ायर करता है वो नहीं है, जो उनका माइंड डिज़ायर करता है, जो उनको लॉजिक कहता है उसके बेसिस पे रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए मिड अगस्त के लिए या फिर अगस्त मंथ में ही कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड भी देखिए कहीं विड्रॉ करने की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं लेने की बात करता है, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहने की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचने की या फिर गहराई से डीपली सोचने की बात करता है, और कुछ ऐसी ही आपके पार्टनर की एनर्जीज रह सकती हैं। तो देखिए अगर हम आप दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करें तो आपके लिए भी फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एक बैक सीट की बात करता है, विड्रॉ करने की बात करता है, यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने की बात करता है। और आपके पार्टनर के लिए हर्मिट का कार्ड भी सिमिलर से एनर्जीज की बात करता है। तो अभी देखेंगे स्कॉर्पियोज की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी मुझे पैसिव रहती हुई दिख रही हैं। एंड एंड अगस्त के लिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत बंधा हुआ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन उनके लिए रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में वो क्या करें, उनकी तरफ से क्या एक्शन हो, क्या इनिशिएटिव्स हों। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो जो फिगर हैं इस कार्ड में, उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ भी बंधे हुए हैं, तो कुछ इस कदर एक एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, नहीं कर पा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर भी सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई एक मेंटल ब्लॉक किसी चीज़ को लेकर उनकी तरफ से है, किसी चीज़ को मेंटली नहीं वो ओवरकम कर पा रहे हैं। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस फिजिकल लेवल पे हो सकती हैं जिसकी वजह से वो उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियोज अगस्त एंड के लिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक हेल्पलेस, एक होपलेस सी फीलिंग आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हैप्पी टाइम्स अहेड का कार्ड कहता है कि आपके साथ एक टुगेदरनेस कहीं वो भी चाह रहे हैं, एक अपनी हैप्पीनेस, जॉय शेयर करना चाह रहे हैं, आपकी खुशियों में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए सरफेस लेवल के लिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इस डायरेक्शन में उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी देखिए मन ही मन अगर हम देखें तो आपके पार्टनर एंड अगस्त के लिए आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लेट देम मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड इस जो एक पहेली है उसको सॉल्व कर रहा है। वो इसलिए नहीं ले रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव्स, या फिर वो इसलिए बैक सीट ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भाई आप पहला एक कदम लें, आप पहला एक स्टेप लें, आप एक फर्स्ट इनिशिएटिव लें, आप पहला एक एक्शन लें। अगेन देखिए लेट देम मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड कहता है आपकी तरफ से एक पहल की वो इंतज़ार कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है।
तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है वांट्स यू बैक। तो देखिए बहुत ही सिंपल इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। और इस कार्ड के हिसाब से देखिए तो हो सकता है कुछ इश्यूज़ कुछ मसले चल रहे हैं, और देखिए हमने आप दोनों की भी एनर्जीज़ में देखा कि इतना नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं स्कॉर्पियोज, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को वापस चाह रहे हैं, और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। इसके लिए रीज़न अगेन सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आप लोग बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एक कोल्ड वॉर चल रहा है, एक बहुत कोल्ड सा एटीट्यूड आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट मिसिंग है, और इसलिए एक डिस्टेंस सा गैप सा आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई मसला हुआ है, कुछ इशू आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से देखिए एक गैप डेफिनेटली रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों की एनर्जीज में भी देखा, और ये कार्ड उस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि कोई गैप है, तभी तो आपके पार्टनर या आप चाह रहे हैं कि भाई वापस दूसरा जन रिलेशनशिप में आए। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप लोग अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, वो स्टडीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, और वो एक इनिशिएटिव या फिर वो एक एफर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड कहीं ओवरऑल ही एक विड्रॉ वाली एनर्जीज़ की बात करता है, पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो फिर से देखिए जो आप दोनों की एनर्जीज़ हैं वही कहीं अगस्त मंथ में भी रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कुछ एक इंटरेक्शन नहीं होती हुई दिख रही है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर इंटरेक्शन हो रही है तो खुल के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, किसी बात को, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए कहीं बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, और बहुत विजडम से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। लीडिंग टू मैरिज का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप दोनों ही किसी न किसी लेवल पे शादी चाहते हैं, हमेशा के लिए दूसरे इंसान का साथ चाहते हैं, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप चाहते हैं। और देखिए एंड अगस्त के लिए द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। अगेन ये नई बिगनिंग सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि जो हमने देखा अगस्त मंथ में मसले, इश्यूज चल रहे हैं, वो एंड हो रहे हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए अगेन जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड किसी फेज के एंड होने की और नई बिगनिंग होने की बात करता है। और देखिए डीपर लेवल के लिए न्यू लव विल फाइंड यू का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है, या फिर मैं कहूँगी ये एंडिंग बिगनिंग एक नई कोई चीज़, कोई नया कनेक्शन, या फिर कोई एक न्यूनेस लाती हुई दिख रही है। ये अगेन सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। जिन स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में एक एंडिंग हो रही है रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उन स्कॉर्पियोज के लिए न्यू लव विल फाइंड यू का कार्ड कहता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कोई नया कनेक्शन आप बनाएंगे। और जिन स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए जो इश्यूज, मसले हैं, वो एंड हो रहे हैं, और आप दोनों एक साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए न्यू लव विल फाइंड यू, यानी कि नए सिरे से आपकी लव स्टोरी शुरू होगी, नए सिरे से आप लोग चीज़ों को शुरू करेंगे। और फिर से देखिए जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा जिस भी लेवल पे एंडिंग हो रही है, बिगनिंग हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट भी साथ ही साथ होती हुई दिख रही है। एक नए सिरे से प्यार मोहब्बत आपकी लाइफ में स्कॉर्पियोज आता हुआ दिख रहा है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।